आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है प्रकृथन और कारण में। प्रकृथन है कि लघु तरंगदैर्घ्य की वैद्युतचुंबकीय तरंगे दीर्घ पृष्ठ पर अधिक दूरी तक संचरित हो सकती हैं, जबकि कारण है उसका कि जितनी तरंगदैर्घ्य कम होगी उतने ही तरंग संचरण का वेग अधिक होगा। ठीक है, तो प्रकृथन और कारण में क्या संबंध होंगे? ये संबंध हमें 4 ऑप्शंस में दिए हुए हैं, उनमें से हमें सही मान को चुनना है। अब जैसे कि लघु तरंगदैर्घ्य की बात की जा रही है, देखिए अभी हम अगर लघु तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे वैद्युतचुंबकीय तरंगों में, पर उदाहरण के तौर पर लघु तरंगदैर्घ्य तरंगे कौन कौन सी हो सकती है वैद्युतचुंबकीय तरंगों के अंतर्गत? जैसे हमने बात करी है गामा किरणों की, एक्स किरणों की, ये काफी ज्यादा कम तरंगदैर्घ्य वाली किरणें होती हैं। इसके अलावा हमारी अवरक्त किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, ये सारी जो किरणें हैं, तरंगे हैं, ये किस में आती है? ये लघु तरंगदैर्घ्य के अंतर्गत आती हैं, जो कि वैद्युतचुंबकीय तरंगों के ही स्पेक्ट्रम में मौजूद होते हैं। अब होता ये है कि जब ये वायुमंडल में संचरित होंगी, ठीक है, लघु तरंगदैर्घ्य की तरंगे हैं, वायुमंडल में बहुत सारे क्या मौजूद होते हैं? बहुत सारे गैसें, इसके अलावा बहुत सारी अशुद्धियां, धूल के कण, मिट्टी के कण, छोटे मात्रा में जलवाष्प, ये सारे मौजूद होते हैं। अब उनका जो आमाप होता है या उनका जो आकार होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, और तरंगों के विवर्तन के लिए जो आकार होता है वो समान नहीं होता, मतलब आकार में भिन्नता होती है। ठीक है, तो आकार में अगर भिन्नताएं होंगी तो हमें ये पता होता है कि विवर्तन की घटना के लिए हमें ये पता होता है कि जो अवरोध होता है जिसमें से किसी तरंग का विवर्तन होगा, तो अवरोध जो है, अवरोध का तरंगदैर्घ्य या अवरोध का जो आमाप है जिसे हम आकार कहते हैं, वो तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, मतलब लगभग तरंगदैर्घ्य के मान के बराबर का होना चाहिए, तब जाके विवर्तन की घटना होती है। लेकिन जो कम तरंगदैर्घ्य की तरंगे हैं उनमें विवर्तन की घटना नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके आकार में और जो तरंगदैर्घ्य है इन लघु तरंगदैर्घ्य के तरंगों का, उनके आकार में भिन्नता होती है, तो हम विवर्तन की घटना यहाँ पर नहीं देख पाते हैं। विवर्तन की घटना कम होती है, इसलिए इनका संचरण काफी ज्यादा दूरी तक हो पाता है आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि लघु तरंगदैर्घ्य की वैद्युतचुंबकीय तरंगे दीर्घ भूपृष्ठ पर अधिक दूरी तक संचरित हो सकती हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। जबकि कारण दिया हुआ है जितनी तरंगदैर्घ्य कम होगी उतना ही तरंग संचरण का वेग अधिक होगा। देखिए अभी हम वैद्युतचुंबकीय तरंगों के लिए उनकी आवृत्ति की बात करेंगे, तो आवृत्ति का जो मान होता है, आवृत्ति जिसे हम न्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसका मान नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, आवृत्ति को हम लिख पाते हैं, जो वेग होता है तरंग संचरण का वेग v हमने कहा बटे लैम्डा के रूप में। देखिए आवृत्ति को अगर हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, आवृत्ति न्यू से प्रदर्शित होती है, स्मॉल v से प्रदर्शित होती है तरंग संचरण की वेग। अगर हम आवृत्ति का मान नियत रख रहे हैं तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि वेग का मान और जो तरंगदैर्घ्य का मान होता है वो अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब है कि अगर वेग का मान कम होता है तो तरंगदैर्घ्य का मान भी कम होगा। तो यहाँ पर जैसे कंडीशन दी हुई है कि जितनी तरंगदैर्घ्य कम होगी उतनी ही तरंग संचरण का वेग अधिक होगा, तो ये गलत बोला है, तो कारण यहाँ पर गलत होता है। प्रकृथन सही, कारण गलत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।